सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन में हम लोग कैसे ट्रेड लेना है और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम लोग पैसा बनाने वाले हैं। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में जो भी आता है उसका मन में यही रहता है कि भाई इससे थोड़ा ज़्यादा पैसा बन जाता है तो ठीक है। क्योंकि कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है या फिर कोई फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा है, तो हर कोई को पैसा बनाना है। तो पैसा कैसे बनेगा, क्योंकि 90% ऑफ द ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी। सो अगर आप कैसे उस 10% में आओगे और कैसे आप कुछ पैसा यहाँ से बना के निकलोगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमको मेन क्या चाहिए कि रिस्क एंड रिवॉर्ड को जानना है अच्छी तरह से कि हमारा कितना रिस्क अपेटाइट है और रिवॉर्ड हमारा कितना आ रहा है स्टॉक मार्केट में हमारे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए, तो इलेक्शन का रिजल्ट अभी आने वाला है 4 जून को, और इससे पहले अगर आज 30 तारीख है, कल एक दिन मार्केट खुलेगा और 3 तारीख को एक दिन मार्केट खुलेगा, फिर 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आते जाते शाम हो जाएगा। तो अगर आप, मुझे लगता है कि अभी 5 दिन से मार्केट में सेल ऑफ आ रहा है और 5 दिन से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बुरे तरह से गिर रहे हैं। 21,000 के आसपास वो हाई लगा के फिर वहां से रिवर्सल लिया है और मार्केट अभी 22,500 के आसपास है। और निफ्टी बैंक निफ्टी वैसे बहुत गिरा है, अभी आज थोड़ा साइडवेज था मार्केट। तो क्या हो रहा है, क्यों मार्केट इतना गिर रहा है और मार्केट क्यों इलेक्शन से पहले इतना गिर रहा है? देखो, मार्केट में अभी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस उतना नहीं है, क्योंकि मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। आपको दिख रहा होगा कि जून इलेक्शन का जो रैली है, जो मई महीने में अच्छा खासा प्रॉफिट एक दिया है इन्वेस्टर को, और वही रैली कंटिन्यू होने वाला है इलेक्शन के बाद, अगर गवर्नमेंट जो है वो मेजोरिटी के साथ आए और कॉन्फिडेंट गवर्नमेंट बने। क्योंकि मार्केट में जब गवर्नमेंट चेंज होता है, जैसे सरकार बदलता है, जैसे मतलब मान लीजिए अभी मोदी जी का गवर्नमेंट है, तो अगर गवर्नमेंट चेंज होता है तो यहाँ पे ड्रास्टिक फॉल होने का चांस बहुत है, क्योंकि इन्वेस्टर का सेंटीमेंट बदल जाता है। और एफ आई डी आई वो तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, वो थोड़ा पीछे मतलब हेजिटेंट हो जाते हैं, और वो उनको लगता है कि कुछ मतलब चेंजेस होने वाला है, इसलिए वो लोग वेट करते हैं कि अब भले ही मार्केट रिकवर कर लेता है 6 महीने में, लेकिन हर कोई डरा हुआ रहता है। तो इसलिए बहुत बड़ा फॉल होता है। जैसे अगर ये एनालिसिस के हिसाब से हम लोग देखें, अगर ये गवर्नमेंट फॉल हो रहा है तो कम से कम 20-30% का फॉल होने वाला है स्टॉक मार्केट में। लेकिन जो अभी रिपोर्ट आ रहा है, जो एग्जिट पोल का डाटा तो नहीं है, लेकिन जो मतलब जिस जो लग रहा है मार्केट में कि ये गवर्नमेंट दोबारा आने वाला है, इसलिए मार्केट में बहुत से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया है, तो इसलिए मार्केट में ऊपर नीचे ऊपर जाने का जो प्रोबेबिलिटी कम हो गया है और मार्केट को बायर्स ऊपर नहीं लेके जा पा रहे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं जो देख रहा हूँ अभी, आज तो क्लोज हो गया मार्केट, कल मुझे लगता है थोड़ा बायर्स आएंगे मार्केट में, क्योंकि कल लास्ट ट्रेडिंग डे है ये महीने का, मई का। और कल के बाद सैटरडे संडे 1-2 तारीख जो है वो ऑफ है, और 3 तारीख को मार्केट खुलेगा। और 3 तारीख को मार्केट जब खुलेगा तब तक एग्जिट पोल का रिजल्ट आ चुका होगा। एग्जिट पोल क्या होता है? जैसे न्यूज़ पेपर वाले हैं, जो न्यूज़ चैनल से ये लोग रिपोर्ट निकालते हैं, उन लोग उनका एनालिसिस करके ये एक रिपोर्ट निकालते हैं, जिसमें पता चल जाता है कि कौन सा गवर्नमेंट आने वाला है, कितना वोट कहाँ से कौन सा पार्टी जीत रहा है, कितना सीट कौन सा स्टेट से मिल रहा है, ये सब के बारे में डिटेल में वो लोग निकालते हैं। और वो 80% करेक्ट होता है एग्जिट पोल का रिजल्ट, और जो फाइनल रिजल्ट होता है वो करेक्ट होता है। तो कल देखिए, अगर जो लोग जिनको लगता है कि एग्जिट पोल 1-2 तारीख को आ जाएगा, तो वो लोग क्या करेंगे कि उनको पता है कि 3 तारीख को अगर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बन रहा है तो मार्केट बहुत पॉजिटिव रहेगा और मार्केट 3 तारीख से ही रैली देना शुरू कर देगा। तो वो लोग कल से पोजीशन लेके बैठेंगे अब 3 तारीख के लिए, 4 तारीख के लिए, क्योंकि वो लोग नहीं चाहेंगे कि मार्केट गैप अप खुल जाए और उनको अच्छा एंट्री ना मिले, तो वो लोग रिस्क लेके थोड़ा एंट्री करेंगे। वो भले ही सेलिंग साइड में हो या बाइंग साइड में हो, भले ही पुट लिए हो या कॉल लिए हो, और उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन लोग पोजीशन बनाए कल। और मुझे लगता है सेकंड हाफ में ज़्यादा पोजीशन बनाया कल, क्योंकि सेकंड हाफ में ही वो जो ट्रेडिंग क्लोजिंग आवर है उसी में लोग ज़्यादा ट्रेडिंग करना प्रीफर करेंगे। तो कल आप एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर मुझे पूछोगे तो क्या स्ट्रेटेजी कल रहेगा आपका, तो मेरे हिसाब से कल एक स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल दोनों दोनों आपको बेनिफिट दे सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हो, अगर आप थोड़ा एक्सपायरी के लिए 6 जून को जो एक्सपायरी है उसके लिए सोच के चल रहे हो कि हम लोग पोजीशन बनाएंगे, तो स्ट्रैडल या फिर स्ट्रैंगल आप दोनों कर सकते हो। अगर आपको शॉर्ट टर्म में लेना है तो आप स्ट्रैंगल कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रैडल कर सकते हो। और उसको थोड़ा कैलकुलेटिव ट्रेड लेना है कल। और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी मुझे लगता है मार्केट में थोड़ा अभी करेक्शन आया है, करेक्शन नहीं, प्रॉफिट बुकिंग है। मार्केट थोड़ा फॉल हुआ है, वो फॉल जैसा नहीं लग रहा है, तो अभी मुझे लगता है कल सेकेंड हाफ में
लोग इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स है जिसमें मैं भी मेरा शॉर्टलिस्ट किया हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करता हूँ किसी और को इन्वेस्ट करने के लिए। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप किस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। मेरा जो पोर्टफोलियो है मेरा अभी अदानी एंटरप्राइज का है, और एक साइड इरकॉन, IRFC, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, एंड द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, and few major power stocks, few energy stocks, few defense stocks, and few railway stocks. These are the four sectors that I am very bullish on. And if the government is coming into power again, then these stocks can perform very well, and short term में अच्छा खासा रैली इनमें देखने को मिल सकता है। तो हम लोग इस स्टॉक में थोड़ा अपना फोकस रखेंगे। और आप इरेडा एक है, और एक PFC हो गया, REC हो गया, ये सब स्टॉक में हम लोग इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। और ट्रेडिंग साइड में हो गया, मैं तो 23,000 का कॉल और 23,500 का कॉल शॉर्ट करके बैठूंगा। 23,500 इज लाइकली टू टच, मुझे लगता है अगर गवर्नमेंट अच्छा, कॉन्फिडेंट गवर्नमेंट अगर मेजोरिटी के हिसाब से आ रहा है, तो मुझे लगता है कि एक रैली देने वाला है 23,500 के आसपास। और अगर वो रैली देता है तो हम लोग का जो कॉल है वो अच्छा खासा हमको रिटर्न देने वाला है, तो मैं उसको शॉर्ट करूंगा। और पुट के साइड में भी लेके हम जाएंगे, क्योंकि हम लोग पुट के साइड में कम क्वांटिटी लेंगे, लेकिन हम लोग लेंगे क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं ले सकते एक डायरेक्शन में। क्या पता मार्केट कुछ अलग बिहेव करे उस दिन, तो इसलिए हम लोग वो पुट के साइड में भी थोड़ा हम अपना पोजीशन बना के रखेंगे। और अगर आपको दिख रहा होगा कि एक देखो कल हो गया और एक 3 तारीख हो गया, ये दोनों मार्केट खुलेंगे। एक 3 तारीख पहले एग्जिट पोल आ जाएगा तो रैली होने का चांसेस बहुत है, और 3 तारीख को मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट होगी मार्केट एक डायरेक्शन में 1000 पॉइंट के आसपास मूव देगा। बैंक निफ्टी तो 1000 पॉइंट मिनिमम 1000 पॉइंट का मूव देने वाला है, और निफ्टी में भी 300-400 पॉइंट का मूव आराम से आ सकता है। तो ये है हमारा स्ट्रेटेजी जो कि हम लोग इलेक्शन के लिए फॉलो करेंगे। और इलेक्शन के लिए अगर आप ट्रेडिंग प्लान कर रहे हो तो आप थोड़ा बहुत अपना सोच लीजिए कि हाँ मुझे इतना प्रॉफिट बनाना है और इतना मेरा टारगेट रहना चाहिए। क्योंकि देखिए आप अगर रैली में घुस जाओगे और वहाँ पे आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना भी लिए, लेकिन अगर आप सेल नहीं कर पाओगे ठीक टाइम में, और एक रैली मुझे लगता है 1-2 महीना, 3 महीना, 6 महीना आने वाला है, तो उसी के हिसाब से आपका एग्जिट प्लान पहले से कर लो। एंट्री प्लान तो हर कोई कर लेता है, लेकिन एग्जिट प्लान नहीं कर पाते। लोग 1000 रुपया का प्रॉफिट से 5,000 लॉस में चले जाते हैं और एग्जिट ही नहीं कर पाते हैं। आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा, लेकिन आप एग्जिट अगर नहीं कर पाओगे, आप पोजीशन को स्क्वायर अप नहीं कर पाओगे, तो अल्टीमेटली आपका लॉस होगा ही होगा। वैसे मेरे साथ कुछ कुछ बार हुआ है, मैं बड़ा प्रॉफिट के लिए वेट करके मैं लॉस में ही क्लोज दिया हूँ। जैसे मेरा अभी रिसेंटली एक हुआ था, मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा 30% मेरा चल रहा था, लेकिन मैं अल्टीमेटली जब एक्सपायरी था इसलिए मेरा 80-90% कैपिटल वाइप आउट हुआ थोड़ा, और वहाँ पे मेरा कुछ लॉस हो गया था। भले ही वो तो मैं रिकवर कर लूँगा बाद में, लेकिन ऐसा होता है। तो आप एग्जिट प्लान करिए, एंट्री प्लान करिए सही से। एंट्री एग्जिट अगर सही से प्लान कर रहे हैं और आपका रिस्क रिवॉर्ड उसके हिसाब से है, तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो यहाँ से। और आपका साइकोलॉजी थोड़ा चेंज करो, साइकोलॉजी को अच्छे से दिमाग में रखो कि हाँ मुझे ये करना है, मतलब करना है, मैं चेंज नहीं करूँगा मेरा साइकोलॉजी। मैं जैसे ट्रेड करता हूँ तो मैं आज रात को नहीं तो कल सुबह मैं मेरा जो ट्रेडिंग जर्नल है उसमें लिख देता हूँ कि ये ट्रेड मुझे लेना है, यहाँ पे मुझे एंट्री लेना है, यहाँ पे मुझे एग्जिट करना है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा स्ट्रैटेजी आज के लिए रहने वाला है। ये सब मैं प्लान कर देता हूँ लिख के, ताकि मैं ये स्ट्रैटेजी से अपना डायरेक्शन चेंज ना करूँ। क्योंकि मैं जब नया नया ट्रेड करता था तो मैं मतलब वो जो एक्साइटमेंट में मैं कहीं पे भी दिख गया मुझे एक ट्रेड, एंट्री ले लिया, और कहीं पे भी घुस गया तो वहाँ पे लॉस होता था। इसलिए मैं थोड़ा अभी स्ट्रिक्ट हो गया हूँ और थोड़ा मैं लिख के ट्रेड करता हूँ, ताकि मुझे वो थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं जो लिखा हूँ वही हो रहा है मार्केट में। क्योंकि मुझे जितना पता है मैं जो लिखता हूँ वो ऑलमोस्ट 50-60% टाइम करेक्ट होता है। वो बहुत है, इतना करेक्ट होना भी बहुत है। और लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तो कभी कभी जो एक्साइटमेंट में होता है तो डोपामाइन बूस्ट हो गया, कभी हमको बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो एंट्री कर लेते हैं और एग्जिट नहीं कर पाते हैं, लॉस हो जाता है। तो बड़ा लॉस मत करिए, छोटा छोटा लॉस करिए, बड़ा प्रॉफिट का टारगेट करिए। अगर टारगेट बड़ा प्रॉफिट है का है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दिन आपको प्रॉफिट करना है। देखिए प्रॉफिट ट्रेल करते जाना है स्टॉप लॉस को, इसके हिसाब से आप बड़ा प्रॉफिट करोगे। आप अगर सोचो कि हाँ बड़ा प्रॉफिट करना है और उस दिन मार्केट स्पाइक देके फिर नीचे आएगा तो आपका प्रॉफिट चला जाएगा, लॉस में क्लोजिंग देगी। आपको ग्रीन में क्लोजिंग 100 रुपया ग्रीन में भी अगर आप क्लोज करते हो वो तो अच्छा है ना लॉस से, क्योंकि आपका वो लॉस होगा तो माइंड सेट चेंज हो जाता है, लॉस हो गया तो साइकोलॉजी चेंज हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, तो आप ट्रेड नहीं ले पाते हो अच्छे से, और आप कुछ दिन के लिए मतलब आपका वो
थोड़ा इफेक्ट रहता है। तो वही इसके हिसाब से ट्रेड करिए। और आज अगर मैं बताना चाहूँगा तो मैं थोड़ा 3:20 के बाद कुछ ट्रेड लिया हूँ, कुछ ट्रेड मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में किया हूँ। मुझे लगता है कल भी एक रैली आने वाला है, तो मुझे लगा कि हाँ, अगर कल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है तो हम लोग एंट्री कर लेते हैं आज। और ये रिस्क है, रिस्क यहाँ पे थोड़ा हम लोग लिए हैं। आपको मैं एडवाइस नहीं करूँगा उतना रिस्क मत लीजिए, आपके हिसाब से लीजिए, जितना आपका कैपेसिटी है, जितना आप पैसा झेल सकते हो रिस्क, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए। और मैं जैसे इन्वेस्ट किया हूँ तो मुझे उतना रिस्क कैपेसिटी मेरा है, तो इसलिए मैं इन्वेस्ट कर लिया हूँ। और मुझे लगता है कि जैसे पूरा गवर्नमेंट में मोदी जी, अमित शाह जी वो बोल रहे हैं खुल्लम खुला कि हाँ वो सुटअप करेगा, हाँ वो सब इंडिकेटर तोड़ देगा। और वो पूरा कॉन्फिडेंट है उनका गवर्नमेंट आने का, वो जो उनके अंदर है कि हाँ ये गवर्नमेंट हम लोग का आएगा, और अगर आएगा तो मार्केट में अच्छा खासा रैली मिलेगा, ये एनालिस्ट बता रहे हैं। अब जिसको पूछोगे, अभी म्यूचुअल फंड का मैनेजर है, जिसको भी अगर आप फंड मैनेजर को पूछ लो या फिर कोई एनालिस्ट को पूछ लो, वो बता रहे हैं कि 4 जून या 4 जून से थोड़ा पहले या फिर 4 जून के बाद मार्केट में रैली आने वाला है। रैली आएगा, लेकिन आपको ट्रैप नहीं करना चाहिए। अगर ट्रैप हो गए आप मार्केट में तो आप फंस जाओगे। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एग्जिट प्लान करो, एंट्री से पहले एग्जिट प्लान करो। एग्जिट अगर आपका प्लानिंग है अच्छे से, तो आप अच्छे से प्रॉफिट बुकिंग कर पाओगे, नहीं तो प्रॉफिट आपको दिखेगा लेकिन प्रॉफिट आप बुक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ एग्जिट प्लानिंग करके रखिए। और मार्केट का सेंटीमेंट को ऑब्जर्व करिए, क्योंकि मार्केट में अभी जितने सारे शेयर है, पीएसयू हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, या फिर आपका रेलवे स्टेक हो गया, सब अभी ओवर वैल्यूड है, सब अभी वो पिक में है। बबल बस्ट होने का चांसेस भी है, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, बबल बस्ट होने का चांस है। तो एग्जिट प्लान हमेशा करिए, एग्जिट एंट्री वो प्लान करके आप ट्रेड में एंट्री लीजिए और प्रॉफिटेबल बनिए, प्रॉफिट बनाइए यार। और वो जो 90% लॉस मेकिंग ट्रेडर्स है, इसको कम करने की कोशिश करिए। आप अगर लॉस कमाएंगे तो वो उनका जो 90% जो वाला जो नंबर है वो कम के आएगा कि हाँ, इंडियन मार्केट में लोग अभी लॉस थोड़ा कम करना शुरू किए हैं। क्योंकि बोल रहे हैं कि 90% इन्वेस्टर लॉस कर रहे हैं और जो 10% प्रॉफिट कर रहे हैं उनका 15 से 50% उनका चार्जेस में चला जा रहा है। तो इसमें थोड़ा डिमोटिवेट होने का भी चीज़ है। तो प्रॉफिट बनाइए, साइकोलॉजी चेंज करिए, आप प्रॉफिटेबल बनेंगे। न्यू इंडियन मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, अगले 10 साल के लिए तो बहुत ग्रो करने वाला है। तो हर कोई पैसा बनाएगा, लेकिन टाइमिंग बहुत डिपेंड करता है। और अगर आप सीखते जाएंगे धीरे धीरे तो पैसा बनेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा लॉस कम करने की कोशिश करिए, पैसा बनेगा और आप प्रॉफिटेबल बनेंगे। और हम लोग फिर मिलेंगे कल। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कल मार्केट के ऊपर ऑब्जर्व करके, मैं देखूंगा कि मार्केट कैसे डायरेक्शन लिया है, कौन सा डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है और कितना वॉल्यूम मार्केट में है। उसके हिसाब से हम लोग कल एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग डिटेल में एक छोटा मोटा पोर्टफोलियो भी मैं डिस्क्लोज कर दूंगा डिस्क्लेमर जो डिस्क्रिप्शन में। और ट्रेडिंग प्लान भी हम लोग 3 जून को क्या करना है वो भी मैं डिटेल में बताऊंगा। तो आप अगर नया है चैनल में तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे बहुत एफर्ट लगता है, मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ ट्रेडिंग सीखने के लिए। और आपको भी कुछ बात शेयर करता हूँ, जो एक्सपीरियंस मैं बहुत सीख के आता हूँ, बहुत लिख के आता हूँ, वो बनाता हूँ मेरा एक वीडियो के लिए जो कंटेंट है। फिर मैं आता हूँ वीडियो बनाता हूँ, तो एफर्ट लगता है। तो काइंडली इफ़ यू फाइंड दिस इंटरेस्टिंग एंड इफ़ यू learn anything from me, then do subscribe and like it. एंड अगर आपको कुछ पसंद ना आए, अगर कुछ सजेशन है मेरे लिए, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और हम लोग उसको पॉजिटिवली लेंगे, हम लोग काम करेंगे उसके ऊपर। और चलिए फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एंड थैंक यू एंड जय हिंद।